सही होगी सिचुएशन। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब राहु मीन में जाएगा कुछ स्थिति परिस्थिति सुधरेगी, सबके साथ है। बोलोगे कि आचार्य जी अभी 2 दिन पहले तो आपने बोला कि सही हो जाएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, सबकी कुंडली अलग है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अलग होगी उनको कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और मकर, आप इस बात को समझ लो, शनि की स्वयं की राशि है मकर, और कुंभ में अगर सबसे ज़्यादा दंड मिलता है तो मकर। क्यों? कारण क्योंकि कर्म क्षेत्र उसका स्वामी है मकर, और कर्म में अगर थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी कोताही मकर राशि के जातक कर देते हैं, ऐसा धोबी पछाड़ मारता है शनि, ऐसा धोबी पछाड़ मारता है कि मत पूछो, नानी याद आ जाती। उसका कारण है क्योंकि पहले तो कर्म क्या है, व्यक्ति जन्म लेता है तो बोलता है कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए हुआ हूँ, मैं नाम फेम करने के लिए हूँ। प्रश्न है मेरा आपसे, क्या पैसा आप पा गए और वो पैसा आपके लिए पर्याप्त है? पैसा एक संतुष्ट अमाउंट आप पा गए, अब उसके बाद क्या? क्या जीवन का पैसा कमाना ही लक्ष्य था? क्या नेम फेम ही एक लक्ष्य था? नहीं, सबसे बड़ा लक्ष्य है मनुष्य का, उसका भगवान की ओर मुड़ना, भगवान की ओर तप तपस्या करना, भगवान को जानना, अपने को बोध करना। जब आप अपने को और बोध करना शुरू करोगे, जब भगवान की ओर मुड़ना शुरू करोगे, जब भगवान को जानने लगोगे, वही आनंद है, वही आनंद है और वही आनंद है। पैसा तो हमें क्षण भर के लिए खुशी देगा, कोई शोहरत, कोई मान, पद प्रतिष्ठा क्षण भर के लिए देगा। सपोज आप किसी बड़े पद पे हो, रिटायर हो जाते हो, समय समाप्त, सीमा समाप्त, तो क्या वो खुशी कब तक? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्म मत करो, कर्म करो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा कर्म है भगवान को जानना, भगवान की ओर मुड़ना, भगवान की ओर अध्यात्म में पूरी तरह से लीन हो जाना और भगवान को जानते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से लीन हो जाइए, नहीं, तनिक मात्र से प्रयत्न करना शुरू करो और फिर मेरे को बताइए कि आपके जीवन में परस्पर सुधार हुआ या नहीं। मकर राशि के जातकों के साथ भी यही हो रहा है। अष्टम मंगल कैसा फल दे रहा है? आपका टेंशन, परेशानी, नींद नहीं आना, दिन भर सोचते रहना, ख्याली पुलाव बनाना, रात भर में पता नहीं कितने बड़े करोड़पति बन जाना, बिल्डिंग बना ले जाना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यानी कि उस तरह का ख्याली पुलाव मंगल आपको दे रहा है। उत्साह इतना कि अरे पूछो मत, क्या कर डालोगे, क्या नहीं कर डालोगे। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। वैसे भी आलस्य घेर रखा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, और काम करने की इच्छा ना होने के बावजूद मंगल एनर्जी दे रहा है, तो जिस चीज में हाथ डालोगे वो चीज बर्बाद कर दोगे। इस समय थोड़ा सा संभलने की बात है, खासकर एनर्जी लगाओ, लेकिन एनर्जी का सही उपयोग करो, क्योंकि एनर्जी तो लगा दिया, काम बनना शुरू हुआ, लेकिन वाणी, क्योंकि बुध भी वहीं पे है, और बुध जब मंगल के साथ जाएगा तो मंगल उग्रता फैलाएगा, और उसके बाद वाणी में कटुता आएगी, और वाणों में कटुता आएगी तो कुछ ना कुछ मिठास और कुछ ना कुछ कड़वाहट आपके जीवन में आ जाएगी। यही हाल हो रहा है आपके दाम्पत्य जीवन में, यही हाल हो रहा है आपके ऑफिस में, आपके बॉस से, आपके एम्प्लॉयज से, और भाई में भी विवाद हो रहा है। मंगल वहाँ पे 8वें घर में बैठ के भाइयों में भी विवाद करा रहा है, वाणी में कड़वाहट ला रहा है। शुक्र, बुध, मंगल तीनों उसी जगह पे। दाम्पत्य जीवन, वाणी प्रभाव खराब, भाई में विवाद खराब, शनि की सप्तम दृष्टि, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय में नहीं बनेगी, बॉस धमकी देगा। ये सिचुएशन है, कब तक रहने वाला है? देखिए, अक्टूबर में जब राहु मीन में जाएगा, गुरु अकेला पड़ेगा, तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक देगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन सबके साथ होगा नहीं। मकर, मैंने पहले ही बोला, शनि की राशि है, शनि कर्म प्रधान है, और कर्म में थोड़ी सी भी कोताही, थोड़ी सी भी गलती आपको दंड देने के लिए काफ़ी है।
देखिए, बहुत ही गंभीर चर्चा है। मैंने पहले ही बोला कि शनि दंड दिया है, और दंड दिया है 3 चरणों में, और तीनों चरणों में अलग अलग प्रकार का दंड। आर्थिक, सामाजिक और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी परेशानियां लाके खड़ी कर दिया कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी सोच आ गई कि यार अब तो हार मान ली। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में डालिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बकवास नहीं करिए, मुझे रास्ता बताइए। रास्ता, देखिए रास्ता है, लेकिन कर रहे हो क्या? देखो, कहिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार बोला है, वही रास्ता है। कोई घूट के कोई आपको एक्स्ट्रा जड़ी बूटी नहीं पिला सकता। कोई भी साधु संत, कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकता। शनि है, कर्म प्रधान है, कर्म नहीं करोगे नहीं सुधरेगा। पहला नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले सैटर्निक एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा। सैटर्निक एनर्जी डाउन कैसे करोगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जितना चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, करिए। जिम कर सकते हैं, करिए। पसीना निकालिए, और जब पसीना निकालोगे तो सैटर्निक एनर्जी कम होगी। जब सैटर्निक एनर्जी कम होगी, आलस से कम होगा और काम करने की ओर बढ़ोगे। नंबर 1। नंबर 2, पीपल गज में शनि की, वहाँ पे बैठे पीपल गज पे, और शनि का जाप करो। कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, और 4 मुखी दिया जरूर जलाओ प्रत्येक शनिवार। कब तक बोलोगे कि 2 शनिवार 3 शनिवार जला लूँ काम हो जाएगा? नहीं, कम से कम जब तक 7.5 चल रहा है तब तक। क्योंकि अभी कम करोगे फिर सैटर्निक एनर्जी, तो वो तो कंटिन्यू 7.5 का प्रकोप आ ही रहा है, और शनि जितना नज़दीक हो गया है तो आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये स्थितियां हैं। तीसरा नंबर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बृहस्पति, क्योंकि सबसे सौम्य दृष्टि होती है तो वो बृहस्पति की होती है, वो गुरु की होती है। क्योंकि गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, हमारे संतान का कारक है, हमारे यश मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। और जब हम गुरु के बल को बढ़ाते हैं, बलाबल को बढ़ाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सैटर्निक एनर्जी वहाँ रिड्यूस डाउन हो जाएगी, और आप कर्म करने लग जाओगे, और जिन कर्मों में आप कार्य करोगे उसमें सफल होते जाओगे। राम रक्षा स्तोत्र करना पड़ेगा, सुंदरकांड करना पड़ेगा। ये सारे कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, है ना। जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट्स जरूर डालें कि आपको कैसा वीडियो लगे, और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचे।